हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपने बर्ड के आई को कैसे ब्लिंक करें, मतलब अपने बर्ड की आंखों को कैसे झपकाएं और तो और अपने बर्ड्स के लिपसिंग को कैसे करें, यानी कि हमारा बर्ड कैसे बोल सके। तो आज हम यही सब सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्ड का ड्राइंग यानी कि बर्ड को ट्रेस करके रखा है। उसके हर पार्ट्स को मैंने हर अलग अलग लेयर पे ट्रेस किया है दोस्तों, मैंने ड्रॉ किया है। ये आप देख सकते हैं, हर छोटे छोटे पार्ट को मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किया है। आप भी इसी तरह एक कैरेक्टर बनाइए और उसके हर पार्ट को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ कीजिए, इससे कि हमारा एनिमेशन करने में ज़्यादा आसानी होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस कैरेक्टर में बोन टूल भी अप्लाई किया है, करके रखा है आपके लोगों का टाइम बचाने के लिए। तो अगर आपको अगर नहीं आता है बोन टूल अप्लाई करना, अगर कैसे बोन टूल अप्लाई करते हैं ये आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करें। ये देखिए, मैंने बोन टूल पे क्लिक किया और ये हमारे कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई हो चुका दोस्तों। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बॉडी ट्रेसिंग भी सीखना चाहते हैं कि कैसे एक कैरेक्टर के बॉडी को ट्रेस किया जाए या ड्रॉ किया जाए अलग अलग लेयर पे, तो वो भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल पे बस विजिट करना है और आप सीख सकते हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ। तो इसके आई ब्लिंकिंग के लिए मुझे सबसे पहले तो इन सब के टाइमलाइन का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर 5 सेकंड का वीडियो अगर मुझे बनाना है इसका, तो मैं 120 फ्रेम तक इस सब के फ्रेम को बढ़ा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबके फ्रेम को 120 तक कर रहा हूँ। मेरी तो गुजारिश बस इतनी है, आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप करके ना देखें। स्किप करने से छोटी सी छोटी जानकारी आपसे छूट सकती है, जो कि आपको बाद में एनिमेशन करने में बड़ी से बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है दोस्तों। तो मेरी सलाह यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप मत करें। बहुत सारी जानकारियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बर्ड की आंखें कैसे झपकाएंगी और बर्ड बोलेगी कैसे, और बर्ड के एनिमेशन जैसे परफेक्ट एनिमेशन आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए, मैं पहले तो सबके टाइमलाइंस को बढ़ा लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने चोंच को भी 2 भागों में बांटा है, जिससे कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारा बर्ड बोलेगा कैसे। तो इसके लिए तो आप सब वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। तो ये मैं टाइमलाइन पूरा करने ही वाला हूँ, ये लास्ट है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सबके बॉडी के हर पार्ट के टाइमलाइन को 5 सेकंड के हिसाब से सबको 120 तक ले जाकर कर दिया है। ये मैंने गलती से कर दिया था, मुझे आँख झपकानी है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये एक ही रहेगा। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पलके झपकाएगा। इसके लिए पहले मैं इसको 8 तक खींच दूँ कम से कम, हाँ। उसके बाद मैं खाली वाले जगह पे क्लिक करूँगा, लेवल पे जाऊँगा और न्यू वेक्टर लेवल क्रिएट करूँगा, मतलब एक ब्लैंक लेवल जिसमें कोई भी ड्राइंग नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल खाली है। इसके पीछे वाले पे यहाँ पे पलके मैंने बना रखी हैं, इस वाले पे कुछ नहीं है। तो इस वाले पे मैं गया, सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और यहाँ आके कंट्रोल V कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया उसी चीज़ को। अब मैं इस टूल की मदद से इस पे लाइन पे क्लिक करूँगा पलके पे, और इसको नीचे की तरफ खींचूँगा थोड़ा, हाँ, इसको भी इधर से थोड़ा खींचूँगा, यानी कि इसके आधे आँख को मैं झाँप दूँगा, यानी कि हाफ आइज क्लोज दोस्तों। तो इसको मैंने कर दिया। अब इसकी बारी, अब इसको भी मैं यहाँ तक खींच देता हूँ, इसको भी यहाँ तक खींच दिया, इसकी भी आंखें बंद हो चुकी हैं आधी। तो दोस्तों देखिए, पिछला ऐसा होगा, अब अगला भी इसी तरह मैं करूँगा। फिर न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया, पिछले वाले पे जिसमें हाफ आइज क्लोज है मैं उस पर गया, सिलेक्शन टूल की मदद से कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। तो हाफ क्लोज यहाँ भी आ गया दोस्तों। अब मैं इसे इस टूल की मदद से इसमें क्या करूँगा, इस बार इसे पूरी आँखों को बंद कर दूँगा। पिछले वाले में मैंने हाफ आइज़ क्लोज़ किया था, इसमें मैं इसके फुल आइज़ को क्लोज़ करूँगा दोस्तों। ये देखिए, मैं, हाँ, ये वाला आँख पूरा बंद हो चुका है। अब इसकी बारी, तो मैं इसे भी पूरा बंद कर देता हूँ। तो थोड़ा ऊपर, हाँ, तो ये मैंने इसको भी पूरा बंद कर दिया। अब मैं इसके फ्रेम को दो तक करूँगा, यानी कि 3 तक कर दिया।
कि 3 तक इसकी आंखें बंद ही रहेंगी। तो अब मैं फिर से न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा। इसके बाद अब दोस्तों अब इसमें कुछ नहीं करना, इस वाले लेयर पे जाना है, कॉपी सेल करना है, इस खाली वाले लेयर पे आना है, फिर लेफ़्ट क्लिक करना है, पेस्ट सेल कर देना है, वो सेल आ जाएगा। ये खाली वाला वैसे का ही वैसे ही रह जाएगा दोस्तों। तो ये हाफ क्लोज आइज़ आ चुका है। अब पूरी आंखें खुली चाहिए, तो वहाँ मैं कॉपी किया और यहाँ आके फिर मैंने पेस्ट कर दिया। ये पूरी आंखें खुली आ गई। अब ये देखिए, मैं इसके कम से कम ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ 10, 12, 14 से लेकर 26 तक मैंने कर दिया है, यानी कि 26 तक इसकी आंखें खुली रहेंगी। तो मैं अब वहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया, अब फिर खाली वाले पे आया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया और पेस्ट सेल कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा सीन अब यहाँ पेस्ट हो चुका है दोस्तों। अब बस देखते जाइए, अब करना कुछ नहीं है, अब कॉपी पेस्ट है। खाली वाले पे जाएंगे, पेस्ट सेल कर देंगे, फिर से खाली वाले पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, पेस्ट सेल कर देंगे, फिर खाली वाले पे जाएंगे, फिर कॉपी सेल पेस्ट सेल कर देंगे। इसी तरह करते करते मैं इसे 120 तक लेके जाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, मैं एक तरह से पहुंच चुका हूं 120 तक। जो एक्स्ट्रा जो खाली वाला है मैं उसे अब सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ मेरी आँखों की ब्लिंकिंग तैयार हो चुकी है, कैसे पल के झपकाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी चिड़िया रानी की आँखें झपकने लगी हैं, कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो आप भी चाहेंगे तो आप भी इस तरीके से अपने बर्ड्स या अपने कैरेक्टर्स के आइज़ को ब्लिंक करवा सकते हैं। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि हमारा कैरेक्टर मतलब हमारी चिड़िया रानी बात कैसे करेगी, यानी कि इसके लिप सिंक को अब हम करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अब मैंने इसके चोंच को जो है, इसके लिप्स को 2 पार्ट में ड्रॉ किया है, ऊपर वाला अलग पार्ट में और नीचे वाला अलग पार्ट में। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि थोड़ा करीब से दिखे। अब मैं इसके उस वाले लेयर पे जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके चोंच को 2 पार्ट में बांटा है। तो मैं नीचे वाले पार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ एक की लगाऊंगा। तो मैंने की लगा दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा दूर, यानी कि नीचे 5 पे गया मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बोन टूल पे क्लिक किया, यहाँ एनिमेट वाला सिलेक्शन किया और मैं इस चोंच को थोड़ा ऊपर कर दूँगा 5 नंबर पे। तो मैंने कर दिया। यहाँ पे की लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक की लग जाएगा जब मैं इसे मूव करूँगा। तो ये हो गया। अब मैं फिर 10 नंबर पे जाऊँगा, 5 से 10। यहाँ क्या करूँगा, इसे खोल दूँगा ओपन, इसको नीचे की तरफ खींच दूँगा। यहाँ भी ऑटोमेटिक की लग चुका है दोस्तों। अब मैं इस की पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट ऑल कीज़ करूँगा। उसके बाद अब नीचे वाले कंट्रोल सी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे 15 पे गया और कंट्रोल भी कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ, वो दोस्तों गड़बड़ हो चुकी है यहाँ, यानी कि मैंने गलत कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, जो मैंने किया था वो वापस हो जाएगा। फिर से मैं किसी की पे जाके क्लिक करूँगा, नहीं पहले मैं 15 पे गया और वहाँ पे क्लिक करके मैं इसके होठ को चिपका देता हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि पहले खुला हुआ है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक किया, सारे कीज़ को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और फिर मैं 20 वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा। तो ये चारों का चारों की नीचे भी पेस्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से अब मैं पूरे 120 तक ले जाऊँगा। तो यहाँ 34 पे है, तब 34 से मैं सीधा 39 नहीं 40 पे करूँगा। तो 40 पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर कंट्रोल भी कर दूँगा। तो ये 40 से फिर 60 तक चला गया होगा दोस्तों। मैं फिर 60 पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा, यानी कि 4, 5, 5, 6 का गैप लेकर चलूँगा। इसी तरीके से करते करते मैं 120 तक लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप बस देखते रहिए, आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा। छोटी से छोटी जानकारी आपके लिए काम आ सकती है। तो ये दोस्तों मैंने लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे मेरी चिड़िया रानी के होठ हिलने लगे, ये बात करने लगी है। बस थोड़ा और एनिमेशन की कसर बाकी रह गया है। तो मैं ऊपर वाले चोंच में भी एनिमेशन लगा दूंगा। तो मैं ऊपर वाले चोंच में की तो लगा दिया हूँ और इसे हिलाऊंगा तो नहीं, ये पूरा ही हिल रहा है। तो मैंने इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑप्शन को खोलूँगा, बड़ा करूँगा पहले इसे। तो यहाँ मैंने एक चोंच को दूसरे चोंच से जोड़ रखा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले चोंच को डायरेक्ट फेस से जोड़ दूँगा, दोनों को फेस से जोड़ दूँगा, अलग अलग, एक दूसरे के एक साथ नहीं जोड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ इसमें एनिमेशन लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसी के की के सामने की लगाऊंगा और इस चोंच को ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर नहीं, यहाँ मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल, दोनों को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैं पेस्ट करता चलूँगा। अब मैं इसी तरीके से पेस्ट कर के 120 तक ले जाऊँगा दोस्तों। हल्का मूवमेंट दिया है मैंने ऊपर वाले चोंच पे, जिससे कि हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से टॉक कर सके, यानी कि अच्छा लगे देखने में।
तो मैं इस तरीके से पूरे 120 तक लगाता चलूँगा। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों कि इसकी लिपसिंग कितनी परफेक्ट हुई है और कितना अच्छा लगेगा। तो मैं इसे लगाता चलता हूँ, पहले 120 तक मैं पुरा दूँ। तो ये पुरने वाला है। तो ये दोस्तों एक तरह से पुर ही चुका है। आप बस उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसे आपको प्ले करके दिखाऊँगा कि अब ये कैसा दिखता है। तो यहाँ मैंने प्ले बटन पे क्लिक किया। तो देखिए दोस्तों, अब पिछले बार की मुकाबले कुछ अच्छी तरीके से एनिमेट हुआ है, अब लग रहा है कुछ अच्छा। तो ये मैंने तो आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग का बना दिया दोस्तों। अब बारी है इसमें थोड़ी और मूवमेंट डालने की, यानी कि थोड़ा रियल लगे। तो अब फेस पे मैं लगाऊंगा। तो मैंने वहाँ की लगा दिया है। अब नीचे जाके थोड़ा दूरी पे मैं इसको थोड़ा सर को इधर घुमा दिया। की ऑटोमेटिक लगता चलेगा, पहली बार की लगाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे वहाँ से यहाँ तक मैं इसे रोकना चाहता हूँ, कुछ ना हिले। तो मैंने वहाँ भी की लगा दिया। अब इसके नीचे फिर की लगाऊंगा यहाँ, और इसके बाद गर्दन को पीछे की तरफ करूँगा। फिर यहाँ खाली वाला की लगाया, फिर इसके बाद यहाँ मैं एक और की लगाया, और उसके बाद गर्दन को आगे की तरफ झुकाया। फिर नीचे जाऊँगा, फिर मैंने यहाँ खाली की लगाया, फिर उसके नीचे मैं एक और डब्बे पे क्लिक किया, और इसके बाद गर्दन को पीछे की तरफ झुकाया। इसी तरीके से एक खाली की लगाना है थोड़ी दूरी पर, और फिर उसके थोड़ी दूरी पर एक वो वाला की लगाना है जिसमें एनिमेट हो, यानी कि आगे झुकेगा सर या तो पीछे झुकेगा सर। बीच में उसके ज़रूर एक खाली की लगा होना चाहिए कि जहाँ जैसे मैंने आगे की तरफ सिर झुकाया तो उतने देर तक, यानी कि 4-5 फ्रेम तक वो आगे ही झुका रहे, उसके बाद वो फिर से उठे पीछे की तरफ। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से बीच बीच में गैप कर कर के मैं इसके सर में की लगा चुका हूँ। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब कितना अच्छा लग रहा है। अब आई ब्लिंकिंग, लिप सिंक और इसके हेड मूव तीनों में मैंने एनिमेशन लगा दिया है। अब बारी है इसके पंखों में एनिमेशन लगाने की। तो हम चाहेंगे तो पंखों में भी लगा सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल जेड लगा दिया, यानी कि खाली की लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ पे मैं इसको खाली वाला की लगाऊंगा, फिर नीचे इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा नीचे जाकर एक खाली की लगा दूंगा। उसके बाद थोड़ा नीचे जाके फिर मैं इसे ऊपर की तरफ उठाऊंगा, यहाँ ऑटोमेटिक की लगेगा। फिर यहाँ पे एक मैं खाली की लगाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके फिर इसको नीचे झुकाऊंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे की लगेगा। तो इसी तरह करते करते मैं 120 तक इसे भी ले जाऊंगा। बीच बीच में खाली की मैं लगाता ही रहूँगा, जिससे कि एनिमेशन में अच्छा फील आए कि हाँ भाई ये रियल लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ तक लगाते हुए जा रहा हूँ। बीच बीच में खाली की लगाने से फ़ायदा होता है दोस्तों, नहीं तो पेंडुलम हो जाता है, ऊपर नीचे करने लगता है। तो अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, अब कुछ और भी बेटर लगने लगा है, और भी मैं चाहूँ इसमें और भी चीज़ों को एनिमेट कर सकता हूँ। मैंने सारे पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ करके रखा है। अब मैं चाहूँ तो इसके दुम में भी एनिमेशन लगा सकता हूँ। तो मैंने खाली की लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हाँ यहीं पे इसी बॉक्स पे मैं इसे अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक की लग गया, यहाँ पे खाली की लगा देना है। फिर इसके बाद नीचे वाले में क्लिक करना है, या फिर नीचे की तरफ झुका देना है, ऑटोमेटिक की लगेगा। तो दोस्तों यहाँ फिर खाली की, फिर यहाँ ऊपर हल्का की तरफ, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग चुका है, यहाँ खाली की, और यहाँ नीचे की तरफ कर देंगे, बस ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो इसी तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो मैं इसे की खाली लगा लगा के करता चल रहा हूँ दोस्तों। मैं 120 तक इसे भी पूरा करूँगा। तो यहाँ मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों ये कितना, इसके दुम में भी एनिमेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आप, मेरी गुजारिश तो आपसे बस इतनी ही है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, और ख़ास करके इस वीडियो को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। तो यहाँ मैंने यहाँ तक तो लगा दिया है दोस्तों। यहाँ थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैं क्या करूँ, हाँ अब मैं नीचे एक और लगा सकता हूँ, नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। अब चलिए अब इसको देखते हैं प्ले करके। ये देखिए दोस्तों, ये तो अब तीनों में एनिमेशन लग चुका है। अब हम चाहेंगे तो इसके आगे वाले हाथ जो है पंख, उसमें भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये आगे वाला पंख वाला भी आ चुका है लेयर, खाली की मैंने लगा दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको आगे की तरफ खसका दिया,
यहाँ खाली की लगा दूंगा, फिर थोड़ा नीचे जा कर के इसको पीछे की तरफ खसकाऊंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे की लगेगा। ठीक है, मैं फिर एक खाली की लगाऊंगा और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाऊंगा यहाँ भी इस वाले बॉक्स पे, तो इसको आगे की तरफ खसकाऊंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से मैं इसके आगे वाले हाथों को भी मूव कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एनिमेशन बस रेडी होने वाला है। 120 तक मैं इसे लेकर जाना चाहता था, मगर पहले मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। तो मैंने इसे जूम आउट कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ बस। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चिड़िया रानी अब बात करने लायक हो चुकी है। मैं इसके फ्रेम्स को 120 तक की लगाऊंगा। तो यहाँ मैंने लगाया एक और की, खाली की। अब मैं इसके नीचे थोड़ा क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग चुका है। एक और खाली की लगाने की बारी, फिर उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे कोई भी बॉक्स पे क्लिक किया, इसको पीछे की तरफ खींच दिया, यहाँ भी ऑटोमेटिक की लग चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एनिमेशन तैयार हो चुका है। इसमें आज हमने सीखा कि बर्ड के आइज़ को कैसे ब्लिंक करें, बर्ड के लिप्स को कैसे सिंक करें, कैसे हम बर्ड में एनिमेशन लगा सकते हैं। तो उसके मैंने सारे पार्ट्स को आपको सिखा दिया है। उम्मीद तो यही है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और भी आप कुछ अगर नया जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर आप तक ला सकूं। तो अब इसे रेंडर की बारी, रेंडर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फास्ट MP4 रेंडर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा रेंडर हो रहा है दोस्तों। ये देखिए हमारा रेंडर भी हो चुका है दोस्तों। अब हम आपको फाइल में जाकर दिखाते हैं कहाँ गया वो। ये रहा, चला के दिखाता हूँ। ये रेंडर हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें आउटलाइन थोड़े थोड़े कहीं पे गायब दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आउटलाइंस को कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया। आप चाहे तो उसे फिर से ठीक कर सकते हैं, बस आउटलाइन को थोड़े मोटे कर दीजिएगा, यहाँ आउटलाइन शो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।